हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आप इसे कम से कम समय में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दोनों ट्रिक काफ़ी आसान हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जो भी ट्रिक आपको पसंद आएगा उस ट्रिक को आप आगे फॉलो कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें निकालना है 13 का स्क्वायर रूट। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो आपको देखना होगा कि इसके आसपास कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता हो। तो इसके सबसे नज़दीक क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। तो 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 9 का 3 हम लिख लेंगे। अब 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 में हम क्या करेंगे, प्लस 4 जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर 3 लिखा है इसका डबल यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बस हमारा आंसर अब आ जाएगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, इसे 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा, नीचे में 3 होगा, 11/3। आप इसे भाग दे लें, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। अगर हम इसे भाग दे लें तो 11 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बार में जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। उसके बाद 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ऐसे लगातार चलता जाएगा, यानी 3.66 ये क्या आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, ये तो निकालने का इसका पहला तरीका हुआ। अब चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोई एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जो इसके आसपास हो। तो वही क्या है, 9 है। ठीक है, 9 है। तो सबसे पहले इस वाले 13, ये जो 13 है इसे हम वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, और जो 9 है, ठीक है 9 है, 9 का रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा। 3 को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। 3 को नीचे लिख देंगे, उसके बाद भाग देंगे हम। भाग अगर देंगे तो 4 बार में ये चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 तो कटेगा नहीं, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया है। फिर 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, इस तरह से 4.33 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप 3 और ये 4.33 इन दोनों को आप जोड़ देंगे। अगर आप जोड़ देंगे तो आएगा क्या, 7 आएगा, 7.33 ये आएगा। इसे आप 2 से भाग दे दें, 2 से भाग दे देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 7 पॉइंट क्या है, 3। भाग देना हमें किससे है, भाग देना हमें 2 से है, तो 3 बार में ये जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, ये 13 3 जो है यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। उसके बाद 6 सी से हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 1 यहाँ फिर 13 आ जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.66, ये हमारा क्या गया, क्वेश्चन का आंसर। तो दो तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर क्या है, √19। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक नंबर 1, पहले ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले देखेंगे कि कोई ऐसा स्क्वायर रूट है जो इसके आसपास है। तो सबसे इसके नज़दीक है 16। 16 का हम क्या करते हैं, सिर्फ 4 को लिखेंगे। उसके बाद 16 में क्या जोड़ें कि 19 आ जाए, 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 4 में प्लस हम 3 करेंगे। उसके बाद नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं हम, जो संख्या यहाँ हमने लिखा है उसका डबल करके हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 है तो इसका डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो 8 और 4 को अगर हम गुना करेंगे तो 32 होगा। 32 और 3 में अगर, तो 8 और 4 को अगर हम गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 हो जाएगा, नीचे में ये वाला 8 लिखा जाएगा। उसके बाद 35 में हमें क्या करना है, 8 से भाग देना है। तो 35 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना होगा, 3 से हम काटेंगे इसे। 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो यहाँ आ जाएगा 6। इस तरह से इसे काटते चलेंगे, यानी कि लगभग 4.3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.3। तो ये तो हुआ इसे निकालने का पहला तरीका। अब चलिए दूसरा ट्रिक को देख लेते हैं।
अब देखिए दूसरी ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर संख्या लिखा है उसे हम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे रूट 19 है तो 19 हम लिख लेंगे। नीचे में क्या करेंगे, इसके आस-पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 16 है, तो 16 यानी कि 4 को हम नीचे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 19 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 तक कट जाएगा 4 से। ठीक है, 16 तक कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया है। फिर 28 हो जाएगा, 7 से काटेंगे इसे। ठीक है, 28 तक कट जाएगा, तो यहाँ पर 7 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम 2 हो जाएगा, 2 में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 5 यानी कि 4.75 से ये कट रहा है, 4.75 से ये कट गया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8.75, इसे हम 2 से भाग देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 8.75 को अगर हम भाग दें 2 से, तो आप देखें यहाँ पर 4 से अगर हम काटेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो 7 उतरेगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 3 से हम काटेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। देखिए 4.3, लगभग 4.3 इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट 7 है, तो हम देखेंगे कि रूट 7 के आसपास कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो क्या है, 9 है। 9 है 7 से ज़्यादा, लेकिन 9 है इसके आसपास सबसे नज़दीक, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखेंगे। अब 9 में कितना हम घटाएं कि 7 आ जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें घटाना पड़ रहा है, तो माइनस हम करेंगे 2, तो 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं, इसका डबल लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे अगर हम काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी 1/3। यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 1/3, ये हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 में 3 से हमें भाग देना है। अब 8 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 2 से अगर काटेंगे 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 0 लगेगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर ये यानी कि 2.66 ये चलता रहेगा, तो 2.66 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसे भी दूसरे ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, सबसे नज़दीक देखते हैं कौन से ऐसा परफेक्ट रूट है, तो यहाँ पर क्या है, 9 है। 9 है तो उसके लिए हम 3 लिखेंगे, 7 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से इसे अगर काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.33। फिर 3 और ये इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.33। उसके बाद इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 5.33 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर 3 ये वाला उतरेगा दशमलव के बाद वाला, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर 6 से अगर काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि 2.66 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्या है, रूट 47। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके नज़दीक देखेंगे कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो क्या है, 49 है। 40 या 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जिसके लिए हम लिखेंगे 7। ठीक है, 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 49 में हमें क्या करना होगा, 2 घटाना होगा तब जाके 47 आएगा। माइनस का क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। नीचे कौन सी संख्या, इसका डबल लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, 14 हो गया है। इसे काटेंगे हम तो 1 बटे यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 7 माइनस 1/7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 में 7 से गुना करेंगे 49 होगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में हम भाग देंगे 7 से। अगर हम 48 में भाग दे दें 7 से, तो यहाँ से 6 बार में जाएगा तो यहाँ 42 हो जाएगा, यहाँ 6 उतरेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 8 से काटना होगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। 8 से काटना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 56, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर यह करना होगा हमें 5 से इसे काटना होगा, तो यहाँ आ जाएगा 35। ठीक है, इस तरह से ये चलेगा, यानी कि 6.85, 6.85 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसका दूसरा ट्रिक भी देख लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरे ट्रिक में वही संख्या को लिखते हैं, यानी कि 47। नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे, इसके सबसे नज़दीक कौन सा स्क्वायर रूट है, तो क्या है, 49 है, यानी कि 7 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर भाग देंगे। अगर इसे हम भाग देंगे तो 6 बार में ये जाएगा, 42 तक कट जाएगा, बचेगा 5, यहाँ लग जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद 7 से काटेंगे। ठीक है, 49 तक कटेगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1 कटेगा, यानी 6.71।
6.71 आया, फिर ये 7 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13.71। इसे क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर अगर हम 13.71 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 6 बार में ये जाएगा तो यहाँ 12 होगा, 1 उतरेगा। ठीक है, यहाँ उतर जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा पॉइंट। तो 8 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ तो 5 होगा, यानी 6.85 देखिए यहाँ भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 6.85। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट हम हटाएंगे तभी हमें हमारा आंसर मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसे हम किस तरह से लिखेंगे पॉइंट हटाने के लिए। यहाँ पर क्या है, 0.8 है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम हटाएं, कैसे हटाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो नीचे भी हमें 10 लिखना पड़ेगा। अगर हम इसमें 10 से गुना करेंगे नीचे भी हमें 10 लिखना होगा, यानी कि हो जाएगा ऊपर में 8 और नीचे में हो जाएगा 10। इस तरह से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इस तरह से इन संख्याओं में गुना करना पड़ेगा कि एक ठो में से कम एक में से तो रूट हट जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर नीचे दोनों में 10 से हम गुना कर देंगे। अगर ऊपर नीचे हम दोनों में 10 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या हो जाएगा 80। ऊपर वाला संख्या क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नीचे वाली संख्या हो जाएगा 100। तो 100 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर रूट हट सकता है 100 में से, तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, रूट 80। ठीक है, ऊपर वाला संख्या का रूट 80 बचा और नीचे में बचा है क्या, सिर्फ 10। तो अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ रूट 80 को हमें सॉल्व करना होगा। हमने आपको निकालने का भी दो तरीका बताया है, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे। तो रूट 80 को आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे निकालें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 80 के आसपास हम देखेंगे कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो क्या है, 81 यानी कि 81। 9 का है तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। ठीक है, 81 में एक घटाएंगे तो 80 आएगा। तो 9 में से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, फिर डिवाइड का साइन होगा। नीचे में कौन सी संख्या, इसका डबल लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 18। उसके बाद हम क्या करेंगे, 18 और 9 को गुना करेंगे। 18 और 9 को अगर हम गुना करें, यहाँ पर आएगा 162। 162 में से एक को अगर घटा देंगे तो आएगा 161। ठीक है, 161 में हमें करना होगा 18 से भाग देना होगा। अगर 161 में हम भाग दें 18 से तो आ जाएगा 8.94। ठीक है, 8.94 आ जाएगा। तो इसका काम तो हमने कर लिया है। अब नीचे में 10 है तो नीचे में 10 को वैसे ही लिखेंगे। अब इसमें हमें 10 से भाग देना है। पॉइंट के पहले क्या है, एक संख्या है, 10 से भाग देंगे। अब ये पॉइंट खिसक के कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0.894। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे तो नीचे भी 10 लगाएंगे। यानी कि 10 से अगर हम गुना करेंगे 0.5 में तो 5 हो जाएगा, तो नीचे हमें 10 लगाना होगा। ठीक है, अब एक रूट हटाने के लिए दोनों में हम क्या करेंगे, 10-10 से गुना कर देंगे। 10-10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। 100 में से रूट हट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ लगा रहेगा 50 में। रूट 50 हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ रूट 50 को आपको सॉल्व कर लेना है। दो तरीका हमने बताया है, किसी से भी आप सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ पर रूट 50 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके नज़दीक कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो उसे हम जानेंगे। तो क्या है, 49 है, 49 है। 49 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, 49 में एक जोड़ने पर यहाँ पर क्या आता है, 50 आता है। तो हम प्लस क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका डबल करके नीचे लिखेंगे, यानी कि नीचे हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर 14 हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 14 और 7 में गुना करना होगा। 14 7 को गुना करेंगे 98 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99। तो यहाँ पर 99 हो गया, नीचे में 14 हो जाएगा। तो अगर हम 99 में 14 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7.07, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, 7.07, 99 में 14 से भाग देने पर ये आएगा। फिर ये जो क्या है, रूट 50 को हमने जब सॉल्व किया तो इतना आया है। नीचे में ये वाला 10 को वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 0 है तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पर चला आएगा।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0.707, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।